हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार सेजल क्लासेस जयपुर में। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। इसके 4 भाग पहले पढ़ चुके हैं। आज 5वां भाग है। बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, पूरा यूट्यूब पर कंप्लीट पढ़ेंगे। एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे सीईटी, बीएसटीसी, एलडीसी, वीडियो, हाई कोर्ट, राजस्थान पुलिस, ऑल राजस्थान के लिए कौन सा भी एग्जाम हो। आज शुरू करते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय। कौन सा? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथ जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संत जसनाथ जी द्वारा। संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म कत्रियासर गांव बीकानेर में। संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था कत्रियासर गांव बीकानेर में। पिता का नाम हमीर जानी, माता का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम काल दे या कालल दे, गुरु का नाम गोरखनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर गांव बीकानेर में। पिता का नाम हमीर जानी, माता का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम काल दे कालल दे, गुरु का नाम गोरखनाथ। संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 में। कहाँ? कत्रियासर गांव बीकानेर में। संत जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कत्रियासर गांव बीकानेर में। अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ? कत्रियासर गांव बीकानेर में। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कत्रियासर गांव बीकानेर में। किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथ जी ने समाधि ली थी 1506 ईस्वी में, 24 वर्ष की आयु में। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और संत जसनाथ जी की पत्नी थी कालदे, जो सती हुई थी कहाँ? कत्रियासर गांव बीकानेर में। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर गांव बीकानेर में। प्रमुख पीठ जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कत्रियासर गांव बीकानेर में। अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र कत्रियासर गांव बीकानेर। समाधि कत्रियासर गांव बीकानेर में। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी, वो कहाँ थी? कत्रियासर गांव बीकानेर में। और पत्नी कालल दे सती हुई थी कत्रियासर गांव बीकानेर में। संत जसनाथ जी की प्रमुख खास बात। जसनाथ जी की रचनाएं शिम्बू दड़ा व कोंडा। संत जसनाथ जी की प्रमुख रचनाएं में है शिम्बू दड़ा व कोंडा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कि संत जसनाथ जी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। का? गोरखमाल्या बीकानेर में। संत जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्थान पर हुई थी? गोरखमाल्या बीकानेर में। बमलू गांव, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर, पांचला, सिद्धा आदि जसनाती संप्रदाय के अन्य प्रमुख पीठें हैं। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कत्रियासर गांव बीकानेर में। अन्य पीठे बमलू गांव, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर, पांचला, सिद्धा आदि अन्य पीठे हैं। जसनाती संप्रदाय की रचनाएं शिम्बू दड़ा व कोंडा। जसनाती संप्रदाय जाल के वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। यानी कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वह जाल के वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते? पवित्र मानते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। गले में क्या? काली ऊन का धागा पहनते हैं और मृतक को दफनाते हैं। भगवा वस्त्र पहनते हैं। अग्नि नृत्य करते
करते समय फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। ये मोस्ट है कि जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते समय किसका नारा लगाया जाता है? फतेह फतेह का नारा। किसका? फतेह फतेह का नारा लगाया जाता है। 18वीं सदी में सिद्ध रामनाथ जी ने जसनाथ जी के 36 नियमों का प्रतिपादन किया। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम? 36 नियम, जिसका प्रतिपादन किया था किसने? रामनाथ जी ने। कब? 18वीं शताब्दी के में। जसनाती संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मेले। जसनाती संप्रदाय के 3 मेले बढ़ते हैं। कब? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। कब? शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी। कब? चैत्र, आश्विन और माघ। जसनाती संप्रदाय के 3 मेले। कब? शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल, चैत्र, आश्विन और माघ। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है, यानी कि जसनाती संप्रदाय इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, बल्कि जसनाथ जी का स्थान बनाकर ऊपर एक लंबी ध्वजा फहरा देते हैं। जसनाती संप्रदाय किस संप्रदाय के अंदर है? निर्गुण भक्ति धारा के अंदर। जसनाती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत। लालनाथ जी की प्रमुख रचना जीवन जीव समजोत्री। लालनाथ जी की रचना है जीव समजोत्री। रामनाथ जी की रचना यशोनाथ पुराण। कौन सी? यशोनाथ पुराण। चौरकनाथ और सवाईदास, ये क्या? जसनाती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पर सीईटी की निःशुल्क पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपको। और जो ये पीडीएफ भी है आपको निःशुल्क मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ये व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इन पर मैसेज करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे टॉपिक पूरा होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय में नियम है 36। जसनाती संप्रदाय के कितने नियम? 36 नियम। जसनाती संप्रदाय का जो प्रमुख अनुयायी हारो जी व जियो जी, यानी कि जसनाती संप्रदाय का जो प्रथम अनुयायी है वह है हारो जी व जियो जी। सर्वाधिक अनुयायी जाट समुदाय के अग्नि नृत्य जाट सिद्ध कबीले द्वारा किया जाता है। सिद्धों की समाधियां को बाड़िया कहते हैं। कुल कितनी बाड़ियां? 84। जसनाती संप्रदाय के नियम 36 नियम। प्रथम अनुयायी हारो जी व जियो जी। सर्वाधिक अनुयायी जाट समुदाय। अग्नि नृत्य जाट सिद्ध कबीलों द्वारा किया जाता है। सिद्धों की समाधियों को बाड़िया कहा जाता है। और जो कुल कितनी बाड़ियां हैं? 84। ये हो गया संप्रदाय। ये हो गया। दोबारा लगेगा पीठ। ये सॉरी पीडीएफ। अब राम स्नेह संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेह संप्रदाय। राम राम स्नेह संप्रदाय। राम का अर्थ यहाँ भगवान राम से नहीं है। क्या? यहाँ राम का अर्थ भगवान राम से नहीं है। राम का अर्थ निर्गुण निराकार राम। राम स्नेह संप्रदाय, राम का अर्थ यहाँ भगवान राम से नहीं है। ये किससे है? निर्गुण निराकार राम से। राम स्नेह संप्रदाय। राम स्नेह संप्रदाय रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी ने निर्गुणी परंपरा का आरंभ होता है। यानी कि रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी से निर्गुणी परंपरा का आरंभ होता है। कि निर्गुण भक्ति धारा का प्रारंभ कहाँ से होता है? कबीरदास जी से, जो राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय के नाम से किसे जाने जाते हैं? कबीरदास जी।
राम स्नेह संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है? क्या कि राम स्नेह संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की चादर धारण करते हैं तथा भिक्षा प्राप्त करके जीवन यापन करते हैं। राम स्नेह संप्रदाय के शिष्य श्री राम स्नेह संप्रदाय रामानंद के शिष्य कबीरदास जी से निर्गुणी परंपरा का आरंभ होता है, जो राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। राम स्नेह संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। राम स्नेह संप्रदाय के संत गुलाबी चादर धारण करते हैं। राम स्नेह संप्रदाय की चार प्रमुख शाखा कितनी? चार प्रमुख शाखा कौन कौन सी? एक शाहपुरा, दूसरी रैण शाखा नागौर, तीसरी सिंघतल बीकानेर और चौथी खेड़ापा जोधपुर। शाहपुरा शाहपुरा शाखा की शुरुआत रामचरण जी ने की थी। रैण शाखा नागौर की शुरुआत दरियाव जी ने। सिंघतल शाखा बीकानेर की शुरुआत हरिराम दास जी ने और खेड़ापा शाखा जोधपुर की शुरुआत रामदास जी ने की थी। किसने? रामदास जी ने की थी। आपको फिर सोचना हो, यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पर सीईटी की पूरी निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। जा रही है भी हिंदी और आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही है। अगर आपने वे क्लासेस नहीं देखी तो वे भी देखना। इस संत संप्रदाय की 4 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, इस वेब जरूर देखना। और जो पीडीएफ है इसकी टॉपिक कंप्लीट होते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए वो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी। अब करते हैं इससे आगे शुरुआत कल।